Hello friends, so we are back again with the series on Google Workspace। तो आज हम देखते हैं अगर आपको कोई फाइल शेयर करनी है तो कैसे करोगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको दिख रहा है शेयर्ड विथ मी। सो ये टैब के अंदर किसी ने अगर आपके साथ कोई फाइल या डॉक्यूमेंट या कोई फोल्डर सेव किया है तो उसका सारा लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। बाजू में यहाँ पे जिसने ये फाइल शेयर की है उसका ईमेल आईडी, उसका नाम दिखेगा, यहाँ पे डेट दिख जाएगा। इसी फाइल्स को आप सॉर्ट भी कर सकते हो। तो ये जो एरो दिख रहा है इससे आप अपनी फाइल को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे 3 डॉट दिख रहे हैं स्टूडेंट्स। These dots will help you to perform some actions if you want. Suppose this is a file, इसके ऊपर मुझे I selected this file. Let's say I selected this file and then I've clicked on this 3 dot and I click on this remove। तो जब मैं रिमूव पे क्लिक करती हूँ तो ये फाइल मेरे शेयर्ड फोल्डर से डिलीट हो गया है, लेकिन ये फाइल का ओनर मैं नहीं हूँ, ये फाइल किसी और ने बनाई थी और मेरे साथ शेयर की थी। तो ये फाइल उसके ड्राइव में अवेलेबल रहेगी, लेकिन मेरे शेयर्ड फोल्डर में से वो निकल गई है। ओके स्टूडेंट्स, so this way you can delete some of the shared files which you are not interested in, but it will not get deleted from the other person's drive। चलो अभी फिर से जाते हैं अपने फोल्डर की तरफ। दिस इज माई ड्राइव फोल्डर, दिस इज द फोल्डर विच आई हैव। तो अगर मुझे कोई फाइल डिलीट करनी है तो आई जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दैट फाइल, क्लिक ऑन दिस 3 डॉट एंड क्लिक ऑन दिस मूव टू थ्रैश। द फाइल विल बी डिलीटेड। 3 डॉट एंड मूव टू थ्रैश। तो ये जो भी डिलीटेड फाइल्स है वो आपके इस थ्रैश नाम का जो फोल्डर है उसमें जाके जमा हो जाएगा और इसमें वो अराउंड 1 मंथ तक रहेगा। इफ यू डोंट यूज दैट फाइल, सो यू दैट फाइल, सी यहाँ पे लिखा हुआ है टिल 30 days ऑल दिस files and folders will be present inside the thrash. If you do not use this file or if you do not restore this file, the thrash folder will get cleaned up, all the files get deleted automatically। ठीक है, तो अगर मैंने ये फाइल्स को यूज़ नहीं किया तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे, या तो फाइल को रीस्टोर करो या तो फिर डिलीट फॉर एवर करो। अगर आप रीस्टोर करोगे तो ये फाइल फिर से उसके ओरिजिनल फोल्डर पे चली जाएगी। ओके, जहाँ पे ये फाइल थी वहाँ पे ये फिर से चली जाएगी। देखिए, अगर आप इसको क्लिक करके delete forever करोगे, so that this file will be deleted forever. You will not be able to get it back. Okay, so this is how you can delete your files and you can restore your files from the thrash. Okay students, for more videos keep checking on my videos.